बैंक अकाउंट फ्रीज की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोसेस के बारे में जिसको देखकर भी आपको लगेगा कि अच्छा ये होता है उन कोर्ट्स में, उन न्याय के मंदिरों में, जो कि हमें बातें बताई जाती रही हैं, रिट की बातें की जा रही हैं। क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज होना एक बहुत आम समस्या हो गई है। आगे कुछ वीडियोस में हम आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिनसे आपको लगेगा कि यार आजकल तो व्यापार करें, यूपीआई ट्रांजैक्शन लें या ना लें, क्योंकि बहुत सारी जगह हड़तालें भी हो रही हैं। लेकिन इस वीडियो में हम उस हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात करेंगे जिस ऑर्डर के तहत, जिस आदेश के तहत आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हो। देखिए, कोई भी बैंक अकाउंट जब फ्रीज होता है तो उसमें दो इशू निकल के आते हैं। पहला इशू ये, क्योंकि बैंक अकाउंट में रखा हुआ जो पैसा है वो आपकी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम रिट लगा सकते हैं? देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी बैंक अकाउंट में पैसा रखना इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन अगर बैंक अकाउंट का उपयोग किसी ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए और किसी भी तरीके से किया जाए, क्योंकि बैंक अकाउंट का जब ऑपरेशन होता है यानी ऑपरेट होता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक अकाउंट में जो रखा हुआ पैसा वो आपके किसी व्यापार के काम आ सकता है, किसी ट्रेड के काम आ सकता है, या कोई भी ज़रूरत की चीज़ें। और अगर वो फ्रीज हो गया है तो इसका वायलेशन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये एक आपका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि साहब बैंक में रखा हुआ पैसा आपने जो फ्रीज किया है और हम बैंक अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे हम स्टूडेंट हों, चाहे व्यापारी या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, इसके बाद अगर आप बैंक अकाउंट फ्रीज आपका हो गया है और आप बैंक अकाउंट को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं। अब हाई कोर्ट के उस प्रोसेस को मैं बताने जा रहा हूं जिस प्रोसेस के तहत आप हाई कोर्ट में रिट भी लगा सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होता है। राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश हमारी वेबसाइट www.advocateadarsh.com पर मिल जाएगा। और अगर आप इस आदेश को YouTube पर ही पढ़ना चाहते हैं तो YouTube का जो पोस्ट सेक्शन आता है वो हमारे चैनल पर, उस पोस्ट सेक्शन में वो आदेश हमने अपलोड किया, मेरे नाम से आपको ऑर्डर मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे एडवोकेट आदर्श हाई कोर्ट ऑर्डर या उस पोस्ट सेक्शन में जाके तो आपको वो ऑर्डर मिल जाएगा। इस ऑर्डर की कहानी मैं आपको बताऊं तो एक व्यक्ति हमारे ऑफिस में आता है और ये कहता है जी हमने गेमिंग किया और गेमिंग के वजह से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, उसमें कुछ अमाउंट डिस्प्यूटेड आया और डिस्प्यूटेड अमाउंट फ्रीज हो गया है जी। अब उसके पास हमने, जो कि जनरली हम वीडियोस में बताते हैं कि आपके पास 2 3 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, साइबर सेल को आप विजिट कर लीजिए। आप विजिट नहीं करना चाहते तो आप रिप्रेजेंटेशन खुद से भेज सकते हैं। नहीं भेजना चाहते तो आप एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। और फिर भी नहीं चाहते तो आप वहाँ के कोर्ट के जुरिडिक्शन में जाके आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यानी अगर आपका महाराष्ट्र से हुआ है, एक्चुअल वो केस महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र से हुआ है, तो महाराष्ट्र के उस कोर्ट में जाके आप एक एप्लीकेशन फाइल करें, दैट इज 451 457 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और नए कानूनों में उसको 497 एंड द 503 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दैट इज BNNS कह दिया गया। ये 4 ऑप्शन हमने जब उनको दिए तो हमने बताया, उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं ना तो साइबर सेल विजिट करना चाहता हूँ, ना कोर्ट में जाना चाहता हूँ, ना ही महाराष्ट्र जाना चाहता हूँ, ना ही रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहता हूँ, कोई और तरीका बताइए जी। तो हमने बताया कि आप, वो व्यक्ति राजस्थान जयपुर के निवासी हैं, राजस्थान जयपुर में रहते हैं। तो हमने कहा जी आपका जुरिडिक्शन राजस्थान हाई कोर्ट बनेगा, आप चाहें तो राजस्थान हाई कोर्ट में रिट भी लगा सकते हैं।
उन्होंने कहा ठीक है जी, रिट के थ्रू प्रोसीड करते हैं, हमें कहीं नहीं जाना और हमें अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराना है। तो रिट के लिए प्रोसेस क्या है, एक एक स्टेप इस वीडियो में हम समझते हैं। देखिए, पहला काम ये होता है, हाई कोर्ट जज साहब, ऑनरेबल जस्टिस भी ये कहते हैं कि आप हाई कोर्ट आने से पहले खुद ट्राई करिए। अब खुद कैसे ट्राई करें, और उस जो प्रयास आप कर रहे हो, जो ट्राई आप कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड पर लाइए। ठीक है जी, ये उनकी एक मैकेनिज्म है, क्योंकि आप ऐसे तो डायरेक्ट कोई भी हाई कोर्ट चला जाएगा, कोई भी बात हो गई, तो वो देखते हैं कि आपने खुद ने क्या प्रयास किया। आपने प्रयास किया, आपने किसी गलत चीज़ के खिलाफ, जो कि बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, गलत मैकेनिज्म के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाने के बाद आपकी आवाज़ दबा दी गई, आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिला। जब आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिला, तो आप कहते हैं कि ठीक है, माननीय न्यायालय के समक्ष, ऑनरेबल जस्टिस के सामने आपने एक रिट पिटीशन दायर की। तो जो प्रयास किया गया, वो प्रयास एक लीगल नोटिस भेजकर किया गया। हमने लीगली उनको रिप्रेजेंट किया, और महाराष्ट्र के एक साइबर सेल को हमने बताया कि साहब, इस तरीके से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज है। ये कुछ आदेश हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, जो ये कहते हैं कि आप बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट को लीन कर सकते हो, उसकी भी टाइम ड्यूरेशन है। उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज करना पड़ेगा। उनका कॉल भी आया। कॉल जब लीगल नोटिस हमने भेजा, हमने इन्फॉर्म किया, और कॉल आने के बाद उनके द्वारा कहा गया कि साहब, आपको विजिट करना पड़ेगा एंड ऑल दीज थिंग्स, आप किसी लॉयर को भेज दीजिए। हमने कहा कि जो हमारे क्लाइंट हैं, जो हमारी पार्टी है, वो नहीं चाहती कि कोई लॉयर आपके साइबर सेल में विजिट करे। हमारी पार्टी खुद भी आपके पास विजिट करना नहीं चाहती। रीज़न बीइंग, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर आप हैं, तो आप डिस्प्यूटेड अमाउंट के लिए इन्वेस्टिगेशन करें, ना कि पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर इन्वेस्टिगेशन करें। पार्टी को हमने बताया, पार्टी ने कहा नहीं जी, हम नहीं जाएंगे, हम, आप रिट फाइल करिए हाई कोर्ट में, आप रिट लगाइए, और रिट के तहत हम, हो सकता है गेमिंग से आया हो, ट्रेडिंग से आया हो, किसी भी तरीके से आया हो, लेकिन हम लीगली फाइट करेंगे, लीगल बैटल लड़ेंगे। और मैं मानता हूँ, उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। मैं ये भी कहता हूँ अपनी अक्सर वीडियोस में कि इतिहास तो सरफरे ही बनाया करते हैं, समझदार लोग तो उनके बारे में पढ़ा करते हैं। और सैल्यूट है ऐसे सरफरे लोगों को। उन्होंने कहा जी, हमने ये भी बताया कि साहब, गेमिंग का ट्रांजैक्शन है, ट्रेडिंग का ट्रांजैक्शन है, कोई बात हो गई ऊंची नीची, तो क्या है, नहीं नहीं जी, हम डिफेंड करेंगे अपने आप को। हमने रिप्रेजेंट किया, मेरे नाम से आपको ऑर्डर मिल जाएगा। हमने डिफेंड किया, और वहाँ एक आदेश प्राप्त किया जिसमें ये कह दिया गया कि डिस्प्यूटेड अमाउंट को छोड़कर पूरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज किया जाए। ये उनका अधिकार है, और साइबर सेल का कर्तव्य कि किस तरीके से आपको एक मैकेनिज्म का पालन करना चाहिए। अब बात आई कि उसमें दस्तावेज क्या लगाएं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी एडवोकेट्स के भी कॉल आते हैं, काफ़ी लॉ स्टूडेंट्स के भी कॉल आते हैं। तो आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, हालांकि एडवोकेट्स के लिए तो मैं कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा। रीज़न बीइंग, क्योंकि एडवोकेट खुद एक लर्नेड काउंसिल हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं, उनको सारी चीज़ें जनरली पता होती हैं। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, अगर मुझसे कोई छोटे हैं, अगर आप सलाह लेना चाहते हैं, अगर कोई ईगो का इशू नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो दस्तावेज आपको चाहिए किसी भी रिट पिटीशन के लिए, उनमें सबसे पहला होता है आपका लीगल नोटिस, क्योंकि आपने लीगली रिप्रेजेंट किया, और लीगली रिप्रेजेंट करने के बाद कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद आपको चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। आधार कार्ड, पैन कार्ड इज योर एनेक्शर 1, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इज योर एनेक्शर 2, एंड द एनेक्शर 3 इज द कॉपी ऑफ कंप्लेंट, जो कि बैंक देती है, साइबर सेल देती है, या कहीं भी किसी भी तरीके से आप निकलवाते हैं, दैट इज योर एनेक्शर 3। और एनेक्शर 4 इज योर लीगल नोटिस। एक एनेक्शर आप चाहें तो एक एनेक्शर 5 भी बना सकते हैं। एनेक्शर 5 का मतलब होता है कि
आप एक ऑर्डर लगाएं जो कि कंसर्न कोर्ट ने या कोऑर्डिनेट बेंच ने अगर दिया है। अब कुछ व्यूअर्स हमारे सोच रहे होंगे कि साहब क्या 1 मिनट में ये एनेक्शर वेनेक्शर क्या कह दिया आपने। तो एनेक्शर का मतलब होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी दस्तावेज। आप जब कोई केस लड़ते हो कोर्ट में तो आप कहोगे तो सही कि साहब ये मेरा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, इसमें इस डेट को इतना पैसा आया, ये मेरी कंप्लेन की कॉपी है, उस कंप्लेन की कॉपी में ये ट्रांजैक्शन है, ये मैच कर रहा है। क्योंकि कोई भी ऐसा आदेश आप सोचिए माननीय उच्च न्यायालय कैसे दे सकता है जिसके दस्तावेज ही ना हो। तो दस्तावेज आपको पेश करने होंगे और ये कुछ दस्तावेज हैं जो रिट पिटीशन के लिए आवश्यक होते हैं। पहली डेट में एक नोटिस इशू किया जाता है। नोटिस किसको इशू किया जाता है? साइबर सेल को और बैंक को। क्योंकि साइबर सेल को इसलिए क्योंकि उन्होंने फ्रीज किया, बैंक को इसलिए कि उनके कहने पे फ्रीज किया। उन दोनों को कोर्ट में बुलाया जाता है कि जी आइए, आप पहले तो ये बताइए कौन सा कानून आपको अधिकार देता है कि आप बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे जी किसी का। उनके एडवोकेट्स आते हैं, जवाब देते हैं, एक बहस होती है और बहस के बाद एक आदेश पारित होता है कि हाँ, जो बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया था वो गलत तरीके से किया गया और इस बैंक अकाउंट को अनफ्रीज किया जाए। और बैंक अकाउंट जब आपका अनफ्रीज हो जाता है तो आप उस आदेश की कॉपी उस कंसर्न बैंक में जमा कराते हैं और ये कहते हैं होगा साइबर सेल का नोटिस आपके पास। अरे क्या करोगे उस साइबर सेल के नोटिस का जब हाई कोर्ट का आदेश हमारी पॉकेट में है। आप हाई कोर्ट वो दिखाते हैं, बैंक वाले आपको दिखाएंगे जी नोटिस आ रखा है, आप हाई कोर्ट का आदेश लेके जाइए, ये लो जी, ये बड़ा कि ये बड़ा। और अगर पालना नहीं हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविज़न कि आपने उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की, पालना नहीं की आपने, आप भी इस कार्रवाई के लिए कोर्ट में बुलाए जा सकते हैं और आपके अगेंस्ट में भी नॉन कंप्लाइंस ऑफ लॉ, नॉन कंप्लाइंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर में कार्रवाई की जा सकती है। सस्पेंड तक हो जाते हैं ये लोग अगर हाई कोर्ट का आदेश ना माने। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ स्पेसिफिक इसलिए थी क्योंकि हमने हाई कोर्ट के आदेश की चर्चा की। ये हाई कोर्ट का आदेश हमारे जो यूट्यूब का पोस्ट सेक्शन है उसमें जाके देखें, और ऐसी जो आदेश की कॉपीज़ हैं हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं advocateadarsh.com। आप इस वीडियो में मुझे ये कमेंट करके बताइए कि साहब हर आदेश में एक कहानी छुपी हुई होती है। एक कोर्ट ऑर्डर एक व्यक्ति की कहानी कहता है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का हीरो होता है। ये फिल्में जो बना रखी हैं ये इनमें बता दिया एक हीरो। हर व्यक्ति अपने आप में अपनी कहानी का हीरो है। कोई बुरा हीरो है तो कोई अच्छा हीरो है। जो सफल हो गया अपने जीवन में वो उसकी ज़िंदगी, उसकी मूवी सुपरहिट हो गई। जो सफल नहीं हुआ उसकी फ्लॉप हो गई। ये एक मूवी ही है। और आपको पता है कि एक दिन सबको जाना है इस दुनिया से, और इस दुनिया से जाना तो है ही। तो हमारा मानना यह है कि 20, 25, 30 साल आपको ड्रामा करने के लिए मिले हैं। इस जीवन में जितना ड्रामा हो जाए, इस जीवन में जितनी लड़ाई हो जाए, इस जीवन में जितनी शांति मिल जाए, क्योंकि कुछ लड़ाकू लोग ऐसे भी हैं जिनको कहते हैं ना कि शांति की खोज में हम हैं, हमें शांति चाहिए, हमें चैन और सुकून का जीवन चाहिए। लेकिन एक योद्धा से पूछिए उसकी ज़िंदगी में चैन और सुकून की परिभाषा क्या है। उसकी ज़िंदगी में तो चैन और सुकून वही है कि वो लड़ता रहे अपनी परिस्थितियों से, क्योंकि उसका जन्म ही लड़ने के लिए हुआ है। लड़ाई बहुत सारी तरीके की हो सकती हैं। कुछ जवान हैं जो हमारी देश की सेनाओं पर, देश की सेनाओं के रूप में लड़ रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, सैल्यूट है उन लोगों को। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, वो भी लड़ाके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने करियर को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें जुनून है कि हमें आगे बढ़ना है और इस समाज का भी उद्धार करना है, अपने परिवार का उद्धार करना है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं
कि 25-26 हज़ार की हमारे परिवार के कुछ सदस्य, इस YouTube परिवार के कुछ सदस्य जो अपनी इस बैंक अकाउंट फ्रीज की समस्या से लड़ रहे हैं। देखिए, लड़ाकों की ही जीत होती है। यूं हाथ पे हाथ धरकर थाली बैठ जाने से कुछ नहीं होता। और आपके साथ आपका दोस्त, आपका साथी हमेशा खड़ा है। कोई भी समस्या है, किसी भी तरीके की दिक्कत है, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमसे बात करना कोई टफ काम नहीं है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम आपकी मदद करें। चूँकि वकील हैं, हमें भी अपनी दाल रोटी का गुजारा चाहिए होता है, तो कुछ नॉमिनल सी फीस स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन बात करने का जनरली हमारी टीम है हमेशा आपके लिए तत्पर है। और बात करने के लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं हमारी टीम के द्वारा, और आप उनसे बात कर सकते हैं। उनको आपको लगे तो आप जिस भी तरीके से हमसे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। मेरा निवेदन ये रहेगा, आप हमसे जुड़ें ना जुड़ें ये आपका विषय है। हम एक समाज सेवा तो नहीं कहूँगा मैं, एक छोटे भाइयों या हमारा जो YouTube का परिवार है उनके साथ जुड़ने का काम इस YouTube के माध्यम से जो हम करते हैं। निवेदन यह है कि आप खुद सशक्त बने, और सशक्त बनकर आपको, मुझे नहीं लगता एक इंसान को आज के समय में किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत है। वो खुद सक्षम है। विज्ञान है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, आप इसका उपयोग करें और इसका उपयोग कर कर आप अपने समस्याओं का खुद हल ढूंढने की कोशिश करें। बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं। अगर किसी और की भी आपको पसंद है, आप उनके चैनल पर देखिए, एनालिसिस करिए, समझिए। एक वीडियो से ज़्यादा आप लगभग 5-7 तरीके की वीडियोस देखिए, समझिए, और उसके बाद विचार करिए कि हमें प्रोसीड किस तरीके से करना है। बैंक अकाउंट फ्रीज होने की कंडीशन में डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डरने का कोई तात्पर्य नहीं है। और मैंने तो आज जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज सुबह जल्दी आ गया ऑफिस। लगभग 6-7 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह के, और सुबह जल्दी जग भी गया था 4 बजे। और एक चाय पीते पीते एक स्टेटस लगाया, और बड़ा अच्छा सा स्टेटस लगा मुझे कि न सम्मान का मोह न अपमान का डर। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि किसी भी परिस्थिति से डरिए मत, हिम्मत रखिए, क्योंकि हर चीज़ का समाधान आपके अंदर छुपा हुआ है। आपके पास बहुत सारे मीडियम्स हैं, और उनका उपयोग कर कर आप खुद को सेफ भी कर सकते हो और इन परिस्थितियों से बचा भी सकते हो। लास्ट में निवेदन यही है कि आप हमें प्यार और प्रेम अगर देना चाहते हैं, जो कि हमारी रिक्वेस्ट है, कुछ लोगों से तो मैं हक से मांग सकता हूं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब का जो एक काम होता है हर एक, क्योंकि मैं पहले बोलता नहीं था, फिर कुछ लोगों ने बताया, टीम मेंबर्स ने बताया कि सर आप रिक्वेस्ट तो करके देखें, क्या पता लोग आपकी रिक्वेस्ट को मान लें। तो ये रिक्वेस्ट है, अगर आप करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जो यूट्यूब पे वीडियो बनाना, चैनल को चलाना और लगातार बनाए रखना, लगातार नए नए टॉपिक्स को लेके आना, ये आम बात नहीं है, ये कठिन काम है। लेकिन ये कठिन काम सरल तब हो जाता है जब आपका प्रेम हमें मिलने लग जाता है। जब आप कहते हैं, बताते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं यार, हमें सुनना चाहते हैं लोग, हमें इग्नोर नहीं कर रहे हैं। कुछ नेगेटिविटी तो सब जगह होती है, उस पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। बी पॉजिटिव। और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय हिंद।